हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। इस वाले चैप्टर में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं थ्योरम 1.3 एंड 1.4। तो थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि p अगर एक कोई प्राइम नंबर है तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a क्या हो जाएगा, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन of a be as follows। हम लेट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a क्या हो जाएगा, क्योंकि ये p के फॉर्म में दिया है तो हम इसी फॉर्म में ले लेते हैं p1 p2 अप टू pn। तो हमने लेट किया a का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 है, p2 है, pn तक है। अब क्योंकि यहाँ p डिवाइड्स a स्क्वायर की बात की गई है तो हम क्या करते हैं, a का a स्क्वायर बना लेते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, तो हम a स्क्वायर कर दिए, मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने किया, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो ये वाला किस में हो जाएगा, p1 p2 pn, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, p1 p2 pn तक। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर, हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। इट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, सिंस p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इट मीन्स p ए स्क्वायर का क्या होगा, एक फैक्टर होना चाहिए। अगर p एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का तभी वो इसको डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, देयरफॉर p इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ये है, इसका मतलब कि इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या है, p है। ए स्क्वायर का फैक्टर ये है फैक्टर, तो इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू p है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब p ए स्क्वायर का कोई ना कोई फैक्टर होगा, तो इसका मतलब p जो है वो a का भी फैक्टर होगा। तो p देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर करके लिखा, तो p इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a। एक बार फिर से देख लेते हैं, p जो है वो ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है, तो p जो है वो a का भी फैक्टर होगा। अब a की वैल्यू यहाँ कितनी थी, ये थी, तो हम लिख सकते हैं p इज फैक्टर ऑफ इतना। तो p डिवाइड्स, p इसका फैक्टर है तो a को डिवाइड भी करेगा, तो a की वैल्यू कितनी है, इतना। तो p डिवाइड्स p1 p2 pn। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, a, तो p डिवाइड्स a। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, तो a की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, p1 p2 अप टू pn। इसका हमने a स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू आ गई p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है p डिवाइड्स a स्क्वायर, और हमें पता है कोई नंबर किसी को तभी डिवाइड करेगा जब वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इट मीन्स p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, और a स्क्वायर के फैक्टर्स कहाँ पे हैं, ये हैं। इट मीन्स इसमें से कोई ना कोई क्या होगा, p होगा। तो p a स्क्वायर का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p जो है वो a का फैक्टर भी होगा, क्योंकि यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो जाके हमें a स्क्वायर मिला है। तो p अगर a का फैक्टर हो गया तो p जो है वो a के जितने भी वैल्यूज हैं p1 p2 pn, इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट मीन्स p किसको डिवाइड करेगा, a को।
इसको हम एक एग्जांपल से और देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इट मीन्स यहाँ पे ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 4 है, ये 4 क्या है, ए है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, इसके फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 2। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये जो है इसमें से ये P1 P2 P3 P4 इस तरह से हो गया, ठीक है। इसको हम लिख, ये जो है, अब ये जो है P1 P2 इसमें से कोई ना कोई वैल्यू क्या है P है। तो अगर P 16 को डिवाइड करेगा, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो P जो है 2 4 को भी डिवाइड करेगा। आगे समझ में, यहाँ पे P है, P 16 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 में बोला गया है यू हैव टू प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। आपको √2 को प्रूफ करना है इर्रेशनल। तो इस तरह के जितने भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट के नंबर हो जिनको आपको इर्रेशनल प्रूफ करना हो, तो इसका मेथड जो होता है वो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कंट्राडिक्टरी लेके चलते हैं। हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो हम सबसे पहली लाइन लिखेंगे लेट √2 इज इर्रेशनल गिवन है, तो हम ले लेते हैं √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने इसको अज्यूम किया, लेट √2 इज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √2 इज इक्वल टू a/b। √2 किसके बराबर हो गया, a/b के बराबर हो गया। जहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, और ये b इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है। अब यहाँ पे a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि उसमें दो फैक्टर हो, नंबर 1 हो या फिर वो नंबर इटसेल्फ हो, ठीक है, दो फैक्टर हो या फिर 1 हो या फिर इटसेल्फ हो। तो अब हम क्या करते हैं, √2 जो है यहाँ से b से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 b√2 इज इक्वल टू a। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं जो a² है इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 2b² है। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 2। हम लिख लेंगे a² इज डिविजिबल बाई 2। तो हमने अभी थ्योरम 1.3 में ही देखा, अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मीन्स 2 जो है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक और फॉर्म में लिख ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 a को डिवाइड कर रहा है, मीन्स a का क्या है, 2 एक फैक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं, a जो है वो 2 का एक फैक्टर है, तो a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। मीन्स a का फैक्टर क्या है, एक तो 2 है और दूसरा एक फैक्टर c है, जहाँ पे हमने ले लिया वेयर c इज एन इंटीजर, c कोई एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे जो हमारा a इज इक्वल टू 2c आ गया, अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2c वाला इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये जो है a इज इक्वल टू 2c, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम लिखते हैं ऑन पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे 2b² इज इक्वल टू, ये a है, यहाँ पे a² है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4c²। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद b² इज इक्वल टू 2c²। b² की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2c² के बराबर हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, b² जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो हम लिख लेंगे b² इज डिविजिबल बाई 2। तो बोल सकते हैं हम b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 बाई थ्योरम 1.3। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, a जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, b जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, जबकि हमने बोला था a और b क्या है, को प्राइम है। अगर ये को प्राइम होते तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होते, मीन्स कि एक तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया, अगर दूसरा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है मीन्स ये को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हम जो अजम्पशन लेके चले थे कि ये को प्राइम है, तो ये को प्राइम नहीं है। इट मीन्स कि हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो hence our assumption is wrong, therefore we can conclude that root 2 is irrational। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, therefore a and b have at least 2 as common factor। 2 दोनों में है तो 2 as common factor हो गया। this contradicts our assumption, so we conclude that root 2 is irrational। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे।